बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुदस्सर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुदस्सर अली। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ परमा के बारे में, जहां पे पीएचडी की एडमिशन कॉल जो है वो ओपन हो चुकी है। यहां पे आप देख सकते हैं कि 102 डिग्री कोर्सेज भी अवेलेबल है, मतलब कि यहाँ पे आप बैचलर्स के लिए इनरोल भी कर सकते हैं और मास्टर्स के लिए भी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पीएचडी की एप्लीकेशन कैसे फाइल करनी है। उसके अलावा आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए बैचलर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और मास्टर्स के लिए भी। आप जो है वो जब भी इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेंगे आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट इंटरनेशनल फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे कि कैसे उन स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है। तो आप इन वीडियोस को फॉलो करते हुए अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी सर्विसेज को इस्तेमाल करना चाहें आइल्स की प्रिपरेशन करने के लिए, या आप हमारे थ्रू कोई भी अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाना हो, जस्ट लाइक योर पास सीवी, मोटिवेशनल लेटर, रिसर्च प्रपोजल, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, या फिर किसी भी इंटरनेशनल फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे अप्लाई करवाना हो बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी के लिए, तो आप स्क्रीन पे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जो है वो कंप्लीट गाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को कि आज जो है वो हमने यूनिवर्सिटी ऑफ परमा में पीएचडी के लिए अप्लाई कैसे करना है, और इसी के साथ साथ आप सीखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आपने बैचलर्स और मास्टर के लिए भी कैसे अप्लाई करना है। तो जब भी आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई करना हो तो आपके लिए जरूरी है कि आप उस यूनिवर्सिटी के एडमिशन कॉल को रीड करें। ठीक है, तो आपने इसके लिए सिंपल जो है वो गूगल पे आना है, पीएचडी एट परमा यूनिवर्सिटी को सर्च करना है। तो जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे आपके सामने पीएचडी प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी ऑफ परमा के आ जाएंगे। आपने इस साइट को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे जो है वो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा द कॉल फॉर एडमिशन। ठीक है, 39 साइकिल इसका ओपन है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपकी जो है वो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो मैं इस पीडीएफ को ऑलरेडी डाउनलोड करके रख चुका हूं। मैं इसे ओपन करूंगा तो आपके सामने इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है वो 3 अगस्त एट 1 PM है। ठीक है, मतलब कि इटालियन टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप पाकिस्तान में से कन्वर्ट करें तो पाकिस्तान के 3 अगस्त की शाम 4 बजे तक जो है वो आप अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे आप देखें तो यहाँ पे ये डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 18 जो है वो प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है। आपने अपना प्रोग्राम यहाँ से देख लेना है। उसके बाद अगर हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पे ये कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं, मतलब कि आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर जो है वो यहाँ पे हम बात करें कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, तो वो उसके लिए जो है वो आपके पास सीवी होनी चाहिए। सीवी यहाँ पे आपने हर एक अपने स्पेसिफिक प्रोग्राम की देख लेनी है कि उनको कैसी सीवी चाहिए। ठीक है, वैसी सीवी बना के उन्हें भेज देनी है। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो आपको एब्स्ट्रैक्ट ऑफ सेकंड साइकिल डिग्री, मतलब कि आपने जो भी मास्टर्स किया है, एमफिल किया, उसका जो है वो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट, उस थीसिस का आपने अपना जो है वो एब्स्ट्रैक्ट सेंड करना है। उसकी डिटेल्स यहाँ पे हैं कि 10,000 कैरेक्टर्स तक होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पास जो है वो डिग्री है तो आपके पास जो है वो यूनिवर्सिटी दैट अवार्डेड डिग्री। ठीक है, उसके बाद आपकी अपनी टाइप ऑफ डिग्री बताएंगे। उसके अलावा जो है वो आप यहाँ पे डिनोमिनेशन ऑफ डिग्री करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू भी अक्सर यूज होगा, तो वो आपने अपने कोर्स के वेब पेज से उठा लेना है। उसके अलावा यहाँ पे आप अपने बताएंगे कि डिग्री की डेट क्या है, फाइनल मार्क क्या है, उसके बाद आपके एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड है। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद अगर आपकी अभी डिग्री जो है वो भी आपने ऑब्टेन करनी है तो उसके लिए कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पे। उसके अलावा आपको रिसर्च प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि जिस भी प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हो उसके आपने रिसर्च टॉपिक देख के उस पर जाके अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना है और उसके साथ जो है यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो इस यूनिवर्सिटी में 26 जून को ये ओपन हुई है, 3 अगस्त तक हमारे पास टाइम है। ये कुछ उन्होंने डिटेल्स दी हैं कि आपने कैसे अप्लाई करना है। फर्दर अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स देखने हो कि भाई आपके जो भी कोर्स आप चूज कर रहे हो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, किस फॉर्मेट की चाहिए, तो आप जो है वो पेज जैसे स्क्रॉल करेंगे पेज नंबर 18 पे जो है वो उसके कोर्सेज की डिटेल्स आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी का है, यहाँ पे उसकी डिटेल बताई हुई है कि 1 नवंबर को ये स्टार्ट होगा। उसके रिसर्च एरियाज बताए हैं, सारी सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो इसी तरह आपने यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर भी देख लेना है अगर आपके प्रोग्राम का डिफरेंट नहीं है तो। अब हम वापस अपने पेज पे आते हैं क्योंकि यहीं पे हमें लिंक मिलेगा कि हमने जो है वो यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। तो जैसे ही आप जो है वो हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन पे आएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के बाद, तो यहाँ पे उसने आपको ये लिंक दिया कि भाई आप इस लिंक पे जाएंगे, आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे, इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे,
देन जो है वो इस पोर्टल पे आप अपने रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। यहाँ पे जो है वो आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है वो आइडेंटिटी मैनेजमेंट ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे आप पास 1 पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप जो है इंग्लिश पे इसे क्लिक कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे अब आप जो है वो स्टेप 1 पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दोगे, कुछ और स्टेप्स आपसे पूछेंगे, आप उन पे क्लिक करोगे और आपकी जो है वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपने इसी पेज पे आना है। मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, तो जैसे ही ये यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, यहाँ पे कुछ आपकी डिटेल्स आएंगी, आपने उन्हें देख लेना। उसके बाद यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रार ऑफिस पे क्लिक करेंगे। सॉरी, इससे पहले जो है आप अगर होम पे आए तो यहाँ पे कुछ आपसे सेल्फ सर्टिफिकेशन के क्वेश्चन करता है। सेल्फ सर्टिफिकेशन के बाद आपने जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस पे क्लिक करना है। देन जो है वो आप एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करोगे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे कुछ डिटेल्स आएंगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, एडमिशन टू द रिस्ट्रिक्टेड डिग्री कोर्सेज पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपने इस पेज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना ताकि आपको जो है वो मुश्किल ना हो। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर आप डिग्री कोर्सेज को चूज करेंगे तो आप बैचलर्स के लिए चले जाएंगे। अगर आप स्पेशलिस्ट डिग्री कोर्सेज पे जाओगे तो ये आई थिंक यहाँ पे एमबीबीएस डी फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे मास्टर्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास एमफिल के कोर्सेज आ जाएंगे। ठीक है, जो यहाँ पे हम बेसिकली 16 ईयर ऑफ एजुकेशन के बात करते हैं। देन जो है वो आखिरी ऑप्शन आपके पास पीएचडी कोर्सेज का आ जाएगा, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप पीएचडी कोर्सेज को चूज करेंगे उसके बाद आपका जो भी रेलिवेंट फील्ड होगी आप उसे चूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से फर्स्ट करने की आपने कोई भी फर्स्ट वन में चूज करके जो है वो नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूँ। मैं इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट पे चला जाता हूँ। देन जो है वो आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद जो है वो कुछ आपकी डिटेल्स आपसे मांगेगा, आपने वो डिटेल्स ऐड करनी है जो कि बेसिक्स ही हैं। उसके बाद जो है वो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज आपसे पूछ रहा है कि वो आपकी कौन सी है, जो भी जिसमें आपने स्टडी करनी है, तो वो यहाँ पे इंग्लिश ही आ रही है जो कि हमें चाहिए। उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे, इसे जो है वो आप नो कर देंगे यहाँ से, और देन जो है वो आप इसे नेक्स्ट कर देंगे। अगर तो कोई डिसेबल पर्सन है तो वो यहाँ पे अपनी डिटेल्स दे सकता है ताकि उसे कुछ रिलैक्सेशन मिल सके। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कंफर्म एंड कंटिन्यू करेंगे। देन आपके एजुकेशन की डिटेल्स आएंगी, आपके अटैच जो भी डॉक्यूमेंट्स करने हैं वो करेंगे। अब यहाँ पे जो है वो आपने अपने सेकेंडरी हाई स्कूल की एजुकेशन को ऐड करना है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है ये वाला आप देख सकते हैं कि ये मस्ट है। उसके बाद अदर क्वालिफिकेशन में आप अपनी फर्स्ट लेवल की डिग्री को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी जो ऑप्शनल है फॉरेन डिग्री आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपनी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पे आप इसे अब्रॉड चूज करेंगे, इसे भी अब्रॉड चूज करेंगे, देन नेक्स्ट करेंगे। और फिर उसके बाद जो है वो आप अपने स्कूल की डिटेल्स ऐड करेंगे। इस पेज को जो है वो आपने लाजमी हर दफ़ा इंग्लिश में कन्वर्ट करना है ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। उसके बाद यहाँ पे आप जनरल सर्टिफिकेट ऑफ हायर एजुकेशन चूज करेंगे, अपनी डिग्री का टाइटल लिखेंगे, इंस्टीट्यूट लिखेंगे, जिस साल में आपने ग्रेजुएट किया वो लिखेंगे। उसके बाद अपने मार्क्स लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद अपनी इंस्टीट्यूट चूज करेंगे कि किस कंट्री में था। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो आपकी ये एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पे आप अपनी जो है वो डिग्री को ऐड कर देंगे। देन इसे बैक मतलब कि आप यहाँ पे इसे सेव करेंगे। मैं अभी प्रीवियस आ रहा हूँ। उसके बाद आपने अपनी फॉरेन क्वालिफिकेशन को ऐड करना है। देन आपसे पूछेगा कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करें, डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे और देन जो है वो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर था कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ परमा में अपनी एप्लीकेशन को कैसे कंप्लीट करना है। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। उसके अलावा अगर आपने हमारे थ्रू अप्लाई करवाना हो किसी भी स्कॉलरशिप पे तो आप स्क्रीन पे देखिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।